क्या आप जानते हैं, आपके एक छोटे से अमल पर बड़े बड़े फरिश्ते झुककर सलाम करते हैं। जी हाँ, एक ऐसा अमल जो नमाज के बाद सिर्फ 1 मिनट लेता है, लेकिन आपकी जिंदगी में रहमत के दरवाजे इतने खोल देता है कि आप हैरान रह जाते हैं। सोचो, एक ऐसा वक्त जब आप नमाज से फारिग होते हैं, हाथ उठे होते हैं, दिल हल्का सा धड़क रहा होता है, और उसी लम्हे अर्श के ऊपर से एक निदा आती है, इस बंदे को सलाम करो। और फिर नूर के बने हुए बड़े बड़े फरिश्ते, जिनकी रोशनी दुनिया की तमाम रोशनियों को मिटा दे, जिनका कद्रो मंजिल सिर्फ अल्लाह ही जानता है, वो आप जैसी कमज़ोर मखलूक को झुककर सलाम करते हैं। लेकिन क्यों? किस अमल पर, किस इबादत पर और किस वक्त पर फरिश्ते किसी इंसान को इतनी इज्जत देते हैं? आज के इस वीडियो में हम वो राज खोलने जा रहे हैं जो अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी का एक सच ये है कि इंसान दुनिया में कभी तन्हा नहीं होता। जब आप सो रहे होते हैं, आपके पास फरिश्ते होते हैं। जब आप रो रहे होते हैं, फरिश्ते आपकी दुआओं को समेटकर अर्श तक ले जा रहे होते हैं। और जब आप नमाज पढ़ते हैं तो फरिश्ते आपके इर्द गिर्द एक नूरी दायरा बना लेते हैं। लेकिन अल्लाह के वो फरिश्ते जो कभी किसी के सामने झुकते नहीं, जो अल्लाह की इताअत के सिवा कुछ नहीं करते, जो नूर के पर्वत हैं, वो एक बंदे के लिए झुककर सलाम करते हैं। और वो बंदा कौन होता है? जो नमाज के बाद कुरान की एक छोटी सी सूरत पढ़ता है, बस 3 लाइन्स, मगर उन 3 लाइन्स का असर ज़मीन से अर्श तक जाता है। उलमा ने फरमाया, जिसने हर नमाज के बाद सूरह इखलास पढ़ ली, अल्लाह उसके ऊपर 70,000 फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है, जो दिन रात उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरत, मगर सबसे ज़्यादा लोग इसके फ़ायदे से नावाकिफ़ हैं। इंसान के दिल में तौहीद आती है, गुनाहों का बोझ हल्का होता है, दुआओं में असर बढ़ता है और फरिश्तों की मोहब्बत कायम होती है। फरिश्ते सलाम क्यों करते हैं? ये सवाल दिल को हिला देता है। फरिश्ता सलाम क्यों करेगा एक गुनहगार को? क्योंकि आप वो सूरत पढ़ रहे होते हो जिसमें अल्लाह ने अपनी पहचान करवाई, अपनी वहदानियत बताई और अपनी पाक ज़ात का इजहार किया। सूरह इखलास एक ऐसी डेक्लेरेशन है, रिएक्ट नहीं, अमानत है। जब बंदा तौहीद को अपने दिल में उतारता है तो फरिश्ते उसके लिए अल्लाह से रहमत मांगते हैं। कुछ मुहद्दिसीन लिखते हैं, जिस मजलिस में सूरह इखलास पढ़ी जाए वहाँ फरिश्ते उतरते हैं और उस मजलिस को नूर से भर देते हैं। नमाज के बाद का असल वक्त रहमत का दरवाज़ा। नमाज ख़त्म होती है, आप सलाम फेरते हो और आपके सामने एक नूरी दरवाज़ा खुल जाता है। इस वक्त आपकी एक एक दुआ अर्श मुअल्ला तक सीधी उठती है। इसी वक्त अगर आप सूरह इखलास पढ़ो तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी तौहीद को याद किया, उस पर सलाम भेजो। सोचो, जब अर्श के ऊपर से सलाम आता होगा तो आपके आसमान का हाल कैसा होता होगा, आपकी रूह का हाल कैसा होता होगा। वजीफ़ा का पूरा तरीका। हर नमाज के बाद नंबर 1, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी या कोई भी दुरूद। नंबर 2, 1 तस्बीह सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद। नंबर 3, आखिर में ये दुआ, ए अल्लाह, जो इज़्ज़त तूने सूरह इखलास के पढ़ने वालों को दी है, वो इज़्ज़त मेरी ज़िंदगी में भी अता फरमा। मेरा रिस्क खोल दे, मेरी मुश्किलें दूर फरमा और मुझ पर फरिश्तों की हिफाजत कायम कर दे। इस अमल की नूरानियत ही कुछ और है। आप देखोगे, दिल में सुकून, घर में बरकत, मुश्किल का आसान होना, दुआओं का जल्दी कबूल होना, नज़रों और हसद से हिफाजत, रूहानी कुव्वत में इजाफा। एक हकीकी कहानी। एक बुजुर्ग का वाक़या मिलता है जो हर नमाज के बाद सूरह इखलास को लाजमी पढ़ते थे। एक रात उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनके घर के ऊपर एक नूरी कतारा उतर रहा है और कई फरिश्ते खड़े हैं। उन्होंने कहा, ये किस लिए आए हो? फरिश्तों ने जवाब दिया, तुम्हारी जिंदगी में तौहीद का नूर ज्यादा हो गया है, इसलिए हम तुम्हारे घर की हिफाजत के लिए भेजे गए हैं। बुजुर्ग ने रोना शुरू कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी मुश्किल है, दुनिया धोखे देती है, लोग बेवफा हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह कभी बेवफा नहीं होता। अगर आप चाहें कि आपकी रूह में नूर आ जाए,
گھر میں سکون اتر آئے، زندگی میں برکت بڑھ جائے اور فرشتے آپ کی حفاظت پہ مقرر ہو جائیں، تو صرف ایک کام کرو، نماز کے بعد سورہ اخلاص کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ یہ 30 سیکنڈز آپ کی پوری تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کامنٹ اور سبسکرائب کریں، اور ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ آپ کا ایک کلک ہمیں ہمت دیتا ہے اور اچھے کانٹینٹ بنانے کا۔